गीता में भी बोला है भगवान ने कि मैं जब आता हूँ तो पहले पहले किसको ज्ञान देता हूँ? हैं? सूर्य को ज्ञान देता हूँ। तो षष्ठी रूपी रंगमंच पर वो साकार में चैतन्य सूर्य कौन है? जो इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर सदा कायम रहता है। इस सृष्टि में सदा कायम कोई चीज नहीं है। सदा कायम एक ही शिव बाबा है। इसलिए गीता में लिखा है नासतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः। सत्य का इस दुनिया में कभी अभाव नहीं होता। भले सारी दुनिया नष्ट हो जाए तो भी इस दुनिया में सत्य रहेगा जरूर, और असत्य को पांव नहीं होते। झूठ बाग खड़ा होता है। दुनिया में देश विदेश में इतने धर्मखंड हैं, सदा काल का अविनाशी धर्मखंड कौन सा है? भारत खंड। और बाकी चीन, जापान, यूरोप, अमेरिका, क्रिश्चियन धर्मखंड, इब्राहिम का इस्लाम धर्मखंड, अरब और अफ्रीका, ये सब विनाशी धर्मखंड हैं। सच्चे धर्म हैं या झूठे धर्म हैं? झूठे धर्म हैं। 2500 साल पहले न ये थे, और महाविनाश के टाइम पर न ये धर्मखंड रहेंगे। एक ही धर्मखंड भारत है जो त्रिकालदर्शी आत्माओं के बाप की बताई हुई जो युक्तियां हैं, श्रीमत है, ज्ञान है, जानकारी है, उस जानकारी में रत रहता है। इसलिए उसका नाम भारत है। भा माने ज्ञान की रोशनी, रत माने लगा रहने वाला। जब भगवान बाप इस सृष्टि पर आते हैं संगम में, कलयुग के अंत और सतयुग के आदि में, तब तो जो अजन्मा बाप है आत्माओं का, जन्म मरण के चक्र में ना आने के कारण त्रिकालदर्शी है। इसलिए तीनों काल के सत्य को जानने वाला है। और आत्माएं जन्म मरण के चक्र में आने वाली है, इसलिए सब भूल जाती है। तो त्रिकालदर्शी आत्माओं के बाप का जो दिया हुआ ज्ञान है, उस ज्ञान में सदा रहने वाला भारत खंड है। संगम युग में भी जब बाप आते हैं, आत्माओं का बाप, तो भी दुनियावी धंधे धोरी में रता नहीं रहता। काहे में रता रहता है?
जो बाप का धंधा सो बच्चे का धंधा। ज्ञान की बातों में ही रमण करता है। और जो संगम युग में होगा, शूटिंग पीरियड में होगा, रिकॉर्डिंग के पीरियड में होगा, ड्रामा के रिहर्सल के पीरियड में जो होगा, वही ब्रॉड ड्रामा में होगा। वही आत्मा शिव बाबा कही जाती है। शिव बाप का बच्चा, बड़ा बच्चा, दुनिया में भी ऐसे ही होता है। कोई भी बाप अपने कौन से बच्चे को वर्षा पहले पहले देता है। हिस्ट्री में भारत के जो राजाएं हुए, हिस्ट्री उठा के देख लिया जाए, हर एक राजा ने अपने बड़े बच्चे को वर्षा दिया राजाई का। तो ये परंपरा कहाँ से चली? भगवान बाप से। भगवान बाप भी जब इस सृष्टि पर आते हैं तो जो आत्मा रूपी बच्चे हैं, उन आत्मा रूपी बच्चों में सबसे बड़ा बच्चा कौन? मनुष्य सृष्टि का बाप, प्रजापिता, जिसे भक्ति मार्ग में प्रजापति भी कह दिया है, क्योंकि वही भगवान का साकार रूप है जो सब प्रकार के संबंध आत्माओं से जोड़ता है। नहीं तो आत्माओं के बाप का सिर्फ आत्मा रूपी बच्चों से एक ही संबंध है, बाप और बच्चों का, बच्चियों का भी नहीं। आत्मा रूपी सब बच्चे हैं, दूसरा कोई संबंध नहीं।